बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 8.2। ये एक्सरसाइज सिविल मैकेनिकल सेकेंड ईयर की 6.2 है। इसमें हमने सीखना है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत कब पेश आती है या इसकी पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का है। देखें, इस मेथड से पहले हम इंटीग्रेशन के 4 रूल सीख चुके हैं। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। अगर उन 4 रूल में से कोई भी रूल अप्लाई ना हो सकता हो तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट हल हो सकता है। फिर इसके भी 3 तरीके होते हैं, 3 चीज़ें इसमें चेक करनी होती हैं। इसको पहचान करने का पहला तरीका, अगर सवाल इस तरह हो जिसमें पहले कांस्टेंट स्क्वायर हो माइनस वेरिएबल स्क्वायर हो। ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। ये जो मैंने जज़र लिखा हुआ है, जज़र हो भी सकता है सवाल में, जज़र नहीं भी हो सकता। जज़र को आप पावर कंसीडर कर सकते हैं, एज अ होल पावर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आपने ये देखना है, अगर सवाल में पहले कांस्टेंट स्क्वायर हो माइनस वेरिएबल स्क्वायर हो तो आप पुट इस तरह करेंगे, फ़र्ज़ इस तरह करेंगे कि वेरिएबल की बेस, एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल की बेस हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे और ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बेस को राइट साइड पे लिखेंगे। वेरिएबल की बेस बराबर है कांस्टेंट की बेस और साथ साइन थीटा आएगा। साइन थीटा उस वक्त लिखना है जब सवाल में पहले कांस्टेंट स्क्वायर हो माइनस वेरिएबल स्क्वायर हो। अगर सवाल इस तरह है कि पहले वेरिएबल स्क्वायर है माइनस कांस्टेंट स्क्वायर है, देखें एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, पहले वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, तो फिर इस तरह फ़र्ज़ करेंगे, इस तरह पुट करेंगे, वेरिएबल की बेस बराबर है कांस्टेंट की बेस और साथ इसके सीकेंट थीटा लिखेंगे, सीकेंट थीटा। वेरिएबल की बेस बराबर है कांस्टेंट की बेस और सीकेंट थीटा। ये सीकेंट थीटा की सब्स्टिट्यूशन उस वक्त होगी जब सवाल में पहले वेरिएबल का स्क्वायर हो माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। और अगर ऐसा सवाल है जिसमें 2 मुरब्बे दरमियान में जमा है, कांस्टेंट का मुरब्बा वेरिएबल का मुरब्बा, 2 स्क्वायर हूँ दरमियान में प्लस हो, 2 मुरब्बे हूँ दरमियान में जमा हो, तो उस वक्त हमेशा टेन वाली सब्स्टिट्यूशन होगी। वेरिएबल की बेस बराबर है कांस्टेंट की बेस और इसके साथ टेन थीटा लिखेंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है पहले कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, इसमें कोई भी वैल्यू पहले हो सकती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। पहचान ये है कि जब 2 मुरब्बे दरमियान में जमा है तो टेन वाली सब्स्टिट्यूशन। जब पहले वेरिएबल माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, इसमें माइनस होगा इन दोनों में। अगर पहले वेरिएबल है माइनस कांस्टेंट है, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर है तो सीकेंट की सब्स्टिट्यूशन। पहले कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है तो फिर साइन की सब्स्टिट्यूशन। तो इस पूरी एक्सरसाइज में इन 3 मेथड से हम इंटीग्रेट करेंगे, सवाल हल करेंगे। तो देखें 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट ये है, इंटीग्रेशन dx बटा 25 माइनस 16x की पावर 2 इसका जज़र, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो हम सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dx को साइड पे लिखेंगे, ऊपर 1 नीचे जज़र। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 माइनस 16x की 2 को लिख सकते हैं 4x की पावर 2 और dx। अब पहचान करें। अब आप देखें, ये 5 जो है ये कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है, और 4x जो है ये वेरिएबल कंसीडर होगा क्योंकि इसमें x मौजूद है। तो आप देखें, पहले कांस्टेंट का स्क्वायर है माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, तो इसमें पहली सब्स्टिट्यूशन साइन वाली सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये सवाल साइन की सब्स्टिट्यूशन से होगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है इसका तरीका देख लें। देखें, सब्स्टिट्यूट का तरीका ये होता है, लिखेंगे पुट, आपको बताया था जिसके साथ वेरिएबल है x है उसकी बेस आप लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे।
ये बेस है 4x, क्योंकि x इसमें मौजूद है तो वेरिएबल इसे कंसिडर करेंगे। 4x बेस है, ये लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। पुट 4x इज़ इक्वल टू, वेरिएबल की बेस लेफ़्ट साइड पे लिख दी। अब कांस्टेंट की बेस ये 5 की पावर 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसकी बेस 5 है, 5 राइट साइड पे। क्योंकि पहले कांस्टेंट का मुरब्बा माइनस वेरिएबल का मुरब्बा है तो साइन थीटा साथ आएगा, साथ इसके साइन थीटा लिखेंगे। अब ये 4x बराबर है 5 साइन थीटा, इसका मतलब ये है इस 4x की जगह हमने ये कीमत 5 साइन थीटा लिखना है। इसके साथ हमें dx की कीमत भी ज़रूरत होगी, और dx की कीमत के लिए हमेशा हम इस पुटिंग का, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं या फिर डिफरेंशियल भी ले सकते हैं। इसका डिफरेंशियल लेते हैं। इसके डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कांस्टेंट बाहर लिख दे, x का डिफरेंशियल dx होता है। 5 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 सेम रहने दें, बाहर लिख दें। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। फिर जो एंगल होता है उसका भी डिफरेंशियल लिखना होता है। एंगल थीटा है, थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा होगा, थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा। हमें कीमत डी एक्स की चाहिए, 4 ज़रब हो रहा है दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा तो ये डी एक्स की कीमत बन जाएगी। डी एक्स बराबर है 5/4, 4 ज़रब था इधर तकसीम हो गया, ज़रब कॉस थीटा और डी थीटा, ये डी एक्स की कीमत है। और एंड पे हमें थीटा की भी कीमत ज़रूरत होगी, और थीटा की कीमत हमेशा इसी पहली इक्वेशन से लेंगे। थीटा की कीमत इस पहली इक्वेशन से लेते हैं। ये देखें, इसी पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 5 पे दोनों तरफ तकसीम कर दें तो साइन थीटा की कीमत बन जाएगी 4x/5। ये 5 ज़रब हो रहा था, इधर जाके तकसीम हो गया। अब हमें थीटा की कीमत चाहिए तो थीटा के लिए हम साइन को दूसरी साइड पे लिखेंगे, इन्वर्स बन जाएगा। थीटा बराबर है साइन इन्वर्स, ये 4x/5, ये थीटा की वैल्यू है। ये वैल्यू आखिर में हम पुट करेंगे। अब ये जो वैल्यूज़ हमने बनाई हैं ये सवाल के नीचे इस जगह पे भी लिख सकते हैं या साइड पे भी लिख सकते हैं। ये वैल्यूज़ हम इंटीग्रेशन में अब पुट करते हैं। ये देख लें, 1/, जज़र 5 की पावर 2 25, कांस्टेंट का मुरब्बा तो वही रहेगा, 5 की पावर 2 25 है, इसे 25 रहने दें, माइनस 4x की पावर 2। 4x की जगह आपने इस कीमत को लिखना है, 4x की जगह ये कीमत लिखें 5 साइन थीटा। जब इसका मुरब्बा लेंगे तो 5 का मुरब्बा 25 हो जाएगा, साइन का मुरब्बा साइन स्क्वायर थीटा। और dx की कीमत ये लिखी हुई, dx की कीमत है 5/4 cos थीटा डी थीटा, ये dx की कीमत है। देखें, ये वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर दी हैं, पुट कर दिया। 5 का मुरब्बा 25 हो गया, 4x का मुरब्बा 16x की 2 अब नहीं लिखना, 4x की जगह ये कीमत लिखकर इसका मुरब्बा लिखना है। 4x की जगह जब 5 साइन थीटा होगा तो 5 का मुरब्बा 25, साइन का मुरब्बा साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। dx की कीमत हम ये बना चुके हैं, dx की जगह हमने लिख दिया 5/4 cos थीटा डी थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेशन 1/, देखें 25 इन दोनों में कॉमन है, 25 कॉमन ले लेते हैं। 25 कॉमन लें, इस जगह 1 रहेगा, माइनस 25 कॉमन लें तो साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी कीमत का जज़र है और आगे है 5/4 cos थीटा और डी थीटा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये इंटीग्रेशन 1/25, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट, आगे है 5/4 cos थीटा डी थीटा। देखें, अब ये सवाल आसान हो गया है क्योंकि ये 1/25 का जज़र बन जाएगा 5, cos का मुरब्बा जज़र से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जज़र पूरी फंक्शन का है, 25 का भी है cos का भी है। 25 का जज़र 5 होगा, cos का मुरब्बा जज़र कैंसिल, ये cos थीटा बन जाएगा, cos थीटा। आगे है 5/4 cos थीटा और डी थीटा, तो ये 5 इस 5 से तकसीम हो जाएगा, कट जाएगा, cos थीटा से कट जाएगा।
ये बच गया इंटीग्रेशन 1/4 और डी थीटा। देखें 1/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन का रूल ये होता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं। 1/4 की इंटीग्रेशन ये है 1/4 ज़रब ये है थीटा और जमा सी, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गई है तो सी जमा कर देंगे। अब थीटा की जगह हमें कीमत रिप्लेस करनी होगी और थीटा की कीमत हम पहले बना चुके हैं। हमने लिखा था थीटा बराबर है साइन इनवर्स 4x/5। तो थीटा की जगह ये कीमत आप इस जगह पुट कर दें तो सवाल आपका हल हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो फिर 1/4 थीटा, थीटा की जगह हम ये कीमत लिख देते हैं। इस तरह ये इसका आंसर है 1/4 थीटा की कीमत है साइन इनवर्स, एंगल इसका है 4x/5 और जमा सी, ये इसकी इंटीग्रेशन है। थीटा की वैल्यू हम पहले से बना चुके हैं। थीटा की वैल्यूज़ के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया था। 4x बराबर है 5 साइन थीटा, 5 पे हमने दोनों तरफ तकसीम कर दिया। 5 पे तकसीम करेंगे तो साइन थीटा बराबर है 4x/5। फिर थीटा की कीमत के लिए साइन को दूसरी साइड पे लिखेंगे, साइन इनवर्स बन जाएगा। थीटा की कीमत बन गई साइन इनवर्स 4x/5। तो ये थीटा की कीमत साइन इनवर्स 4x/5 हमने इस जगह पे पुट करनी है। 1/4 बाहर होगा, थीटा की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स 4x/5। तो ये 1/4 हमने बाहर लिखा, साइन इनवर्स 4x/5 जमा सी, ये इसकी इंटीग्रेशन है। दूसरा जुज देखें। दूसरा जुज है इंटीग्रेशन a² माइनस x², इसका स्क्वायर रूट और dx। देखें ये तो वाज़ेह है, इसमें पहले कांस्टेंट स्क्वायर है माइनस वेरिएबल स्क्वायर है। ये तो वही निशानी है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। इसमें पुट करेंगे वेरिएबल की बेस, इसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल की बेस x को लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। कांस्टेंट की बेस a है, इसको राइट साइड पे लिखेंगे, साथ इसके साइन थीटा लिखेंगे। x बराबर है a साइन थीटा का मतलब इसमें जहाँ x है वहाँ पर a साइन थीटा लिखेंगे। x का स्क्वायर है a साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर dx की कीमत, dx की कीमत के लिए हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं या फिर डिफरेंशियल लेते हैं। x का डिफरेंशियल होता है dx, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट सेम रहेगा। साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है cos थीटा, वही डेरिवेटिव लिखना होता है। फिर थीटा का अलहदा, एंगल का अलहदा डेरिवेटिव या डिफरेंशियल लेते हैं। थीटा का डिफरेंशियल होता है डी थीटा, तो ये डी एक्स की कीमत बन गई। अब इसमें से थीटा की कीमत भी बना लेते हैं, वो कीमत हम एंड पे पुट किया करते हैं। ए पर दोनों तरफ डिवाइड करें तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ए पर डिवाइड करेंगे तो ये होगा एक्स ओवर ए मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू बनाएं तो साइन दूसरी साइड पे इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स ओवर ए, ये थीटा की वैल्यू है। वैसे साइन थीटा की वैल्यू है एक्स ओवर ए। अब ये वैल्यूज़ हम इस इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। ये देखें इंटीग्रेशन ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ये ए स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये कीमत है, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका है स्क्वायर रूट। आगे डी एक्स की ये कीमत है ए कॉस थीटा और डी थीटा, ये ए डी एक्स की कीमत है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन लें, पहली टर्म 1 रह जाएगी, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लें तो साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। इस सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट है, आगे है ए कॉस थीटा और डी थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर ये है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट, आगे है ए कॉस थीटा और डी थीटा। अब इन दोनों का जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये है इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है ए कॉस थीटा और डी थीटा।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर। ये जो ए से ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। कॉस स्क्वायर अकेला हो तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, पहले इसकी जगह फार्मूला पुट करना होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला इसमें पुट करेंगे, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 और डी थीटा। जो बटे के नीचे 2 है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। बाहर लिखेंगे तो ऊपर होगा ए स्क्वायर, इसके बटे के नीचे ये 2, बाकी बच गया 1 और cos 2 थीटा, इन दोनों की अलहदा इंटीग्रेशन। 1 की थीटा के लिहाज से इंटीग्रेशन थीटा होगी, क्योंकि थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो वो 1 बनेगा। आगे cos की इंटीग्रेशन होगी साइन, उसका एंगल है 2 थीटा। एंगल का जो डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन में, उस एंगल के डेरिवेटिव पे डिवाइड करना होता है। एंगल का जो डेरिवेटिव है उस पर डिवाइड करेंगे, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होगा, 2 पर डिवाइड कर दें और जमा सी। इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू थीटा प्लस साइन 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर 2 और प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है ए स्क्वायर बटा 2, ब्रैकेट के अंदर है थीटा जमा साइन थीटा ज़रब कॉस थीटा। अब क्योंकि सवाल जो हमें मिला था वो था वेरिएबल एक्स में, तो फिर जवाब भी वेरिएबल एक्स में होना चाहिए। जवाब वेरिएबल एक्स में मालूम करने के लिए या लिखने के लिए हमें 3 कीमतें यहाँ पर ज़रूरत है। एक तो थीटा की कीमत, दूसरा साइन थीटा की कीमत, तीसरा कॉस थीटा की कीमत। हम जो मालूम कर चुके हैं साइन थीटा और थीटा तो मालूम कर चुके हैं। साइन थीटा की वैल्यू ये है, साइन थीटा की वैल्यू x बटा ए है, जहाँ साइन थीटा है वहाँ x बटा ए लिख देंगे। थीटा की वैल्यू भी है, कॉस की वैल्यू नहीं है। कॉस की वैल्यू हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं, आप इसको सवाल के नीचे हल कर लें या साइड पे हल कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये देख लें। कॉस की अगर वैल्यू मालूम करनी है तो कॉस का फार्मूला ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की जो कीमत है x बटा ए, ये कीमत आप साइन की जगह पुट कर दें। साइन की कीमत है x बटा ए, साइन का स्क्वायर है तो इस कीमत का स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, ये मुरब्बा खोलेंगे x स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होगा, फिर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम है इसका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब दोनों तरफ जज़र लेंगे तो फिर ये कॉस थीटा की कीमत बन जाएगी। लेफ़्ट साइड पे जज़र लेंगे तो जज़र मुरब्बा कैंसिल, राइट साइड पे जज़र लेंगे तो ये जज़र ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा ए, तो ये कॉस थीटा की कीमत है। ये कीमतें वापस रिप्लेस करें, पुट करें तो ये इसका आंसर होगा ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू ऊपर हम मालूम कर चुके हैं, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू है एक्स ओवर ए डॉट कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर ए और प्लस सी। ये इसका आंसर, ये इसकी इंटीग्रेशन है ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटा ए जमा ऊपर वाली कीमतें आपस में, नीचे वाली आपस में ज़रब करें तो ऊपर x ज़रब a की पावर 2 माइनस x की पावर 2 और बटे के नीचे a जब a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। ये इसका आंसर, ये इसकी इंटीग्रेशन है।